गुड इवनिंग। चलिए बात करते हैं आज भाग 3। भाग 3 का विषय है मोस्टली मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार। तो बात की जाए मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से अधिग्रहण किया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। यानी कि अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को रखा गया है, जिनका अनुच्छेद हो जाएगा यानी कि आर्टिकल 12 से 35 तक भारतीय। अगर बात की जाए मौलिक अधिकारों का स्वरूप कैसा है, तो आप कहेंगे कि मौलिक अधिकारों का स्वरूप हो जाएगा न्यायिक। यानी कि यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपने न्याय के लिए याचिका दायर कर सकता है, ठीक है ना। अगर बात की जाए कि भैया मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कौन करता है यानी कि निलंबित कौन करता है, ठीक है ना। प्रश्न पूछेगा आपसे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निलंबन करने का अधिकार किसके पास है, तो हो जाएगा आपका उत्तर राष्ट्रपति के पास, ठीक है ना। यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का निलंबन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास हो जाएगा, ठीक है ना। यहीं पर बात की जाए कि मौलिक अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, तो अगर व्याख्या की बात की जाए तो आपका हो जाएगा बेटा सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि परिभाषित करने का अधिकार क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना। लेकिन यहीं पर बात की जाए कि मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार किसके पास है, तो हम कहेंगे संसद के पास है। यानी कि संसद मौलिक अधिकारों को घटा और बढ़ा सकता है। यानी कि सीधी सीधी बात की जाए, ठीक है ना, कि मौलिक अधिकार जो हैं आपके ये स्थायी नहीं है, ठीक है ना। तो जाएगा बेटा कि मौलिक अधिकार आपके स्थायी नहीं है। यानी कि आर्टिकल 368 के तहत संसद इसमें संशोधन करके मौलिक अधिकारों की संख्या को घटा और बढ़ा सकता है, ठीक है ना। लेकिन यही बात की जाए कि मौलिक अधिकारों का उपनाम क्या है, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकारों का उपनाम हो जाएगा आपका बेटा मैग्ना कार्टा। अच्छा, मैग्ना कार्टा क्या होता है, यानी कि अधिकार। अधिकार की बात की जाए तो भारतीय इतिहास में फर्रुखियर के द्वारा यानी 1717 में फर्रुखियर के द्वारा विलियम हैमिल्टन को 3000 रुपये प्रति वर्ष के दर पर या वार्षिक किराए के दर पर बंगाल में व्यापार करने का अधिकार दिया जाता है। तो ये किसका अधिकार हो गया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मैग्ना कार्टा मिला, यानी कि अधिकार मिला, ठीक है ना। यही बात की जाए कि मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकारों में केवल भारतीयों के लिए कितने मौलिक अधिकार हैं, यानी कि केवल भारतीयों के लिए कितने मौलिक अधिकार हो जाएंगे, तो उत्तर आएगा 5। यानी कि केवल भारतीयों के लिए 5 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। यानी कि 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि केवल भारतीयों के लिए हैं। बाकी के शेष मौलिक अधिकार भारतीयों और विदेशी नागरिकों के लिए भी लागू होते हैं, ठीक है। तो ये बात हमारी आ गई थी कि मौलिक अधिकारों को भारतीयों के लिए केवल कितने अधिकार हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट का जाए, ठीक है, आपातकाल के दौरान कौन कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाग 3 विषय मौलिक अधिकार, ठीक है ना। अगर बात की जाए अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 12 से 35 यानी भारतीय 36 - 1 12 से 35 का जो आर्टिकल्स हैं वो भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। अगर बात की जाए स्रोत की कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं, तो स्रोत की अगर बात की जाए बेटा, ठीक है ना, तो स्रोत हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा, अमेरिका। यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का स्वरूप कैसा है, यानी कि न्याययोग्य है या नहीं है। यानी कि हनन होने पर आप कहाँ जा सकते हैं, किसी न्यायालय में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो बात की जाए अगर मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार न्याय योग्य है। यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट,
निलंबन का अधिकार यानी कि मौलिक अधिकारों का निलंबन करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास हो जाएगा कि राष्ट्रपति आपातकाल के तहत आपके मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार किसके पास है? ठीक है ना। यानी कि सीमित करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास। यानी कि संसद चाहे तो संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 368 है ना, यानी कि आर्टिकल 368 के माध्यम से संशोधन करके मौलिक अधिकारों को घटा और बढ़ा सकती है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न पूछ सकता है आपसे, कहेगा भैया कि मौलिक अधिकारों को व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है ना। यानी कि मौलिक अधिकारों की व्याख्या कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का उपनाम यानी कि अन्य नाम क्या हो जाएगा? तो मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा शब्द से उल्लेख हो जाता है अधिकार। क्या होता है? अधिकार। यानी कि बात किया थोड़ा सा इतिहास में, तो भारतीय इतिहास में फर्रुखियर के द्वारा 1717 में हैमिल्टन को यानी कि विलियम हैमिल्टन को 3000 रुपये प्रति वर्ष किराए के अधिकार में बंगाल में व्यापार करने का अधिकार उन्हें प्राप्त हो जाता है। यानी तो पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार कब मिला? 1717 में। किसके द्वारा? फर्रुखियर के द्वारा। तो क्या हो जाएगा? मैग्ना कार्टा मतलब अधिकार का मिलना। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका कि केवल भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार यानी कि केवल भारतीयों के लिए कौन कौन से मौलिक अधिकार उल्लिखित हैं? तो केवल 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल भारतीयों के लिए लागू होते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ठीक है ना, यानी कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29 और 30 हो जाएंगे। ठीक है ना। यानी कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 जो कि केवल भारतीयों के लिए ही लागू होते हैं। ठीक है ना। बाकी के जो शेष आर्टिकल्स हैं या शेष मौलिक अधिकार हैं वह भारतीय नागरिक एवं विदेशी नागरिकों के लिए भी लागू हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इतना याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं कि मौलिक अधिकार जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये स्थायी नहीं है। स्थायी कैसे नहीं है? क्योंकि संसद इसमें आर्टिकल 368 के तहत जब चाहे संशोधन करके घटा और बढ़ा सकती है, तो स्थायी तो नहीं रहेंगे। ठीक है ना। यानी कि संसद द्वारा घटाया और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना। जैसे कि पहले हमारे कितने थे? 7, अब हैं कितने? 6। एक क्या कर दिया गया है? निरसित कर दिया गया। बात करेंगे आगे कौन सा आर्टिकल या कौन सा अधिकार को निरसित किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब मौलिक अधिकारों की डिमांड की? ठीक है ना। तो पॉइंट हो जाएगा आपका कि कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की डिमांड कब की गई? तो कराची अधिवेशन यानी कांग्रेस का समिट होती है कहाँ पर? कराची में। समय क्या होता है? तो 1931 यानी कि 1931 के समय अध्यक्ष होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तब कांग्रेस के द्वारा पहली बार मौलिक अधिकारों की डिमांड की जाती है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट हो गया। अब प्रश्न आता है कि भारत में या भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो कितने हो जाएंगे? 7। कितने भैया? यानी कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? ठीक है ना। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। ये कौन कौन से 7 भैया? तो बात करते हैं पहला यानी कि ठीक है ना, 1 समानता या समता का अधिकार। ठीक है ना। यानी कि समानता या समता का अधिकार। ठीक है ना। क्लियर आएगा? यानी कि समता या समानता का अधिकार। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है ना। यानी कि समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। ठीक है ना। सेकंड आपका हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है ना। यानी क्या हो जाएगा भैया आपका? तो स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है ना। ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे? तो इनका व्याख्या की जाती है भैया
अनुच्छेद 19 से 22 तक, ठीक है ना। यानी कि आर्टिकल 19 से 22 तक क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है ना। जिसमें बोलने का आज़ादी है, घूमने का आज़ादी है, निजता के अधिकार है, यानी प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी कहाँ पे, आर्टिकल 19 से 22 के बीच में, ठीक है ना। नेक्स्ट तीसरा कौन सा हो जाएगा मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना। ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे, तो आर्टिकल 23 और 24, ठीक है ना। यानी कि अनुच्छेद 23 व 24 जो हैं ये शोषण के विरुद्ध के लिए अधिकार देते हैं आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका चौथा कौन सा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे, आर्टिकल 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 तक, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपकी धर्म संबंधी जो अधिकार आपको है आर्टिकल 25 से 28 तक है, ठीक है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका पांचवा अधिकार कौन सा है, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, ठीक है ना। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, ठीक है ना। ये क्या फॉर्म भी आप खोजेंगे, तो आर्टिकल 29 और 30, 29 और 30 में क्या है कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका छठा, यानी कि ये छठवा क्या था हमारा, तो आपका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। क्या था भैया, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल क्या हो जाएगा, तो आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 जो कि कैसा भैया वर्तमान में निरसित है, इसे वर्तमान में आर्टिकल 300 के का में जोड़ा गया है, ठीक है ना। यानी कि संपत्ति का अधिकार अब कैसा है, कानूनी अधिकार, यानी कि विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया, अब ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है। लास्ट है आपका, ठीक है ना, लास्ट हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है ना। संवैधानिक अधिकारों का उपचार, ठीक है ना। यानी कि संवैधानिक अधिकारों का उपचार क्या है, यानी कि जब आप के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप उत्प्रेषण, परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण के तहत आप किसी भी न्यायालय में, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ पे अपनी रिट दायर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि रिट जारी करने का अधिकार, ठीक है ना। क्या हो जाएगा भैया आपका कौन सा आर्टिकल है, तो अनुच्छेद 32, ठीक है ना। तो 7 प्रकार से क्या है मौलिक अधिकार हैं, जिसमें कौन कौन हो जाएंगे प्रमुख है, समानता या समता का अधिकार, ठीक है ना, आर्टिकल 14 से 18। नेक्स्ट स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। नेक्स्ट शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना, आर्टिकल 23 और 24, ठीक है ना। नेक्स्ट धार्मिक संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद हो जाएगा आपका 25 से 28।
अल्पसंख्यक वर्गों के लिए संरक्षण आर्टिकल 29 और 30। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार, ये कैसे भी है वर्तमान में निरसित किया गया है, यानी कि इसको जोड़ा गया है आर्टिकल 300 के का में कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया है। अब यह आपका मौलिक अधिकार नहीं है, यानी कि कानून चाहे तो आपकी संपत्ति का प्रयोग कर सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, संवैधानिक अधिकारों का उपचार, यानी कि आर्टिकल 32, यानी कि ऋण जारी करने का अधिकार, ठीक है ना। तो आज के इतना ही, ये पार्ट 1 हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा आपका पार्ट 2 में कि कौन कौन से अधिकार हैं और क्या क्या उल्लिखित किए गए, सारी क्लास पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।